हमारे बड़े पापा ने जो संकल्प लिया था और उसको हमारे पिताजी और छोटे पापा इन सब ने मिलके, तीनों भाइयों ने आगे मिलके बढ़ाया था। तो अलौली में जो परंपरा है वो ये परंपरा नहीं है कि ये हमारी जनता, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हमारा हौसला कम कैसे हो सकता है? यहाँ पे संबंध चलता है, यहाँ पे राजनीति नहीं चलता। यहाँ पे आप आसपास देखेंगे कि हमारे कुछ गिने चुने कुछ जो हमारे साथ ही आए वही 5, 10, 15, 20 ही लोग पार्टी का झंडे के साथ होंगे। बाकी सभी लोग यहाँ पे स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, लेकिन तब भी इस भीगती बारिश में वो हमसे मिलने आए। कोई भी नेता कितनी भी खूबसूरत रणनीति बनाए या विजन दे, चाहे प्रदेश के लिए या देश के लिए, अगर सेनापति के सैनिक ही मजबूत नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा सेनापति हो, टीम का जीतना मुश्किल हो जाता है। पटना से रिलीज़ होता है, वो अलौली तक आते आते 6 रुपये क्यों हो जाता है? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, अफसर लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ही, स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे बस अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा और जनता के स्वार्थ के लिए कम लगे हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा का चुनाव अब चरम पर है और ऐसे में अगर अलौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो पिछले दिन ये एक हॉट सीट के तौर पर मानी जा रही थी। यशराज पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में लगातार अलौली का भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। बारिश हो रही है लगातार बिहार में 2 दिन से, आप देख रहे होंगे, और इस बीच भी यशराज पासवान की कैंपेनिंग लगातार जारी है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए बीच बारिश में मौजूद है। बारिश में भी आपका हौसला नहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता जी। देखिए, हमारे बड़े पापा ने जो संकल्प लिया था और उसको हमारे पिताजी और छोटे पापा इन सब ने मिलके, तीनों भाइयों ने आगे मिलके बढ़ाया था। तो अलौली में जो परंपरा है वो ये परंपरा नहीं है कि ये हमारी जनता, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हमारा हौसला कम कैसे हो सकता है? बड़े पापा कहते थे कि अगर किसी चीज़ को ठान लो तो जब तक उसे पूरा नहीं करो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक पीछे नहीं हटो। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे जो हो, हर आंधी तूफान से लड़ने के लिए तैयार रहो। जी, अलौली में हम भी सुबह से घूम रहे हैं, माहौल तो एक तरफा नजर आ रहा है। खुशी हो रही है देखकर? नहीं, देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जो माहौल है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला कि यहाँ पे आत्मीयता होती है, यहाँ पे संबंध चलता है, यहाँ पे राजनीति नहीं चलता। यहाँ पे आप आसपास देखेंगे कि हमारे कुछ गिने चुने कुछ जो हमारे साथ ही आए वही 5, 10, 15, 20 ही लोग पार्टी का झंडे के साथ होंगे। बाकी सभी लोग यहाँ पे स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, लेकिन तब भी इस भीगती बारिश में वो हमसे मिलने आए। तो जब ये आराम को त्याग करने के बाद भीगते बारिश में हमसे मिलने के लिए खड़े हैं, तो हम कैसे आराम फरमा सकते हैं? तो जिस तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है अलौली में, हम भी सुबह से घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं ये चीज़ें, तो आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन की ओर से गलती हो गई है आप लोगों को साथ न रख कर? नहीं, देखिए, अब ये तो आप महागठबंधन के लोगों से पूछिए या क्या निर्णय लिया गया, ये तो कोई हमारे जुरिस्डिक्शन की बात है नहीं। पर हम इतना बोल सकते हैं कि अलौली ज़रूर सही निर्णय लेगी। कोई गठबंधन, कोई पार्टी क्या निर्णय ले, उससे किसी को कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर बात की जाए अलौली सीट की, तो आपके पिता भी 7 बार से यहाँ पर विधायक रहे, आपके बड़े पापा रामविलास पासवान वो भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो कैसा पल है आपके लिए? पहली बार चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और उसी सीट से जिससे आपके बड़े पापा और पापा भी विधायक रह चुके हैं। जी, हम तो काफ़ी सौभाग्यशाली खुद को महसूस करते हैं कि सब ने हम पे भरोसा जताया और हमारी पार्टी ने। तो हम बस अपने परिवार वालों के बीच आए हुए हैं और सब जो चाहे बड़े हो, गार्जियन भी, वो भी हमसे 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब जनता ही आपका ढाल बन जाए तो किसी कठिनाई से क्या डरने की बात। पिछले दिन तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, उन्होंने राम वृक्ष सदा के लिए लोगों के बीच में जाकर कहा कि अगर कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो हम माफ़ी चाहेंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगने की और लोगों से? देखिए, हमने सुना तो नहीं, मतलब हमने भाषण तो नहीं सुना, पर कई लोगों द्वारा हमें जानने को मिला कि तेजस्वी भैया मंच पे माफ़ी मांग रहे थे जो उनके पार्टी से विधायक है।
तो देखिए, कोई भी नेता कितनी भी खूबसूरत रणनीति बनाए या विजन दे, चाहे प्रदेश के लिए या देश के लिए, अगर सेनापति के सैनिक ही मजबूत नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा सेनापति हो, टीम का जीतना मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा कितना भी अच्छा खेल ले, लेकिन अगर बाकी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया हारती है। तो सेना के और भी जो सैनिक है वो मजबूत होना ज़रूरी है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को थोड़ा बहुत कम बेस होता है, काम कोई परफेक्ट नहीं कर सकता, पर माफ़ी मांगनी पड़े कि गलतियों के लिए माफ़ करिए, तो 5 साल बहुत बड़ा समय होता है गलतियों को सही करने के लिए। आप अगर 5 साल में भी नहीं कर पाए तो ये तो बहुत संस्कार विहीन बात है। मुद्दे क्या क्या हैं, क्योंकि जनता के बीच में आप घूम रहे हैं और बिहार विधानसभा को लेकर खासकर क्या क्या ऐसे जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे जिन पर आप सबसे पहले अगर विधायक चुनकर आएंगे, यहाँ की जनता अगर आपको विधायक चुनती है तो उन पर आप काम करना? देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग दलित चौपाल भी कर रहे थे प्रदेश भर में, तब भी देखो, और ख़ास करके यहाँ पे 20 साल से एक ही सरकार है। वो सरकार का राजकोष इतना बड़ा है, उसकी कमाई इतनी बड़ी है, टैक्स के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा केंद्र सरकार भी उसे इतना पैसा मुहैया कराती है, लेकिन तब भी जो 60 रुपये पटना से रिलीज़ होता है वो अलौली तक आते आते 6 रुपये क्यों हो जाता है? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, अफसर लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ही, स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे बस अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा और जनता के स्वार्थ के लिए कम लगे हुए हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 20 साल जो सरकार चल रही है वो अगर पैसा अच्छा खासा रिलीज़ भी कर रही है, जल नल हो, नहर की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, यातायात की बात हो, एक से एक मुद्दे आपके सामने मुद्दे हैं कई सारे, तो मुद्दों की तो कमी नहीं है। पंचायत बाय पंचायत हमारे पास सारे मुद्दे हैं। अंत में जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से हम यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई युवा भी हैं और जहाँ पे भी, और आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के, कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये 5 साल में एक ही बार सुनहरा अवसर आता है। तो आप अपना पक्ष विपक्ष दोनों दर्ज करा सकते हैं, लाठी से नहीं, कलम से, जो आपको अधिकार मिला हुआ है, तो उस अधिकार का प्रयोग करें। और इस खूबसूरत पर्व, क्योंकि ये भी एक पर्व ही है, देश का पर्व ही है, जैसे होली दिवाली होता है, वैसे ही अपना भविष्य स्थापित करने का ये एक पर्व है, तो इसमें ज़रूर भाग लें, इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बीच बारिश में भी यशराज पासवान जी का जो हौसला है वो कायम है और लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, से बात कर रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। अपने सहयोगी विशाल के साथ में दर्श न्यूज़ खगड़िया।